हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के अर्थमेटिक के कुछ और क्वेश्चंस की जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ 12,000। किसी पर्सन की सैलरी 12,000 है। इफ़ इज सैलरी इज इंक्रीज बाई 40% और उसकी सैलरी 40% बढ़ जाती है, व्हाट इज़ हिज न्यू सैलरी? तो उसकी नई सैलरी कितनी होगी? ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 12,000 है पहले थी और 40% बढ़ जाने के बाद उसकी नई सैलरी कितनी होगी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो हमें स्पीड ये क्वेश्चन हमको सेकंड पे करने पड़ते हैं, मतलब फिंगर टिप्स पे करने हैं। तो इसको कैसे करना है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे लिखेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। डायरेक्ट हमें देखना है। हमने आपको बताया था अगर 10% निकालना होता है तो डेसिमल्स एक आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरे नंबर का 10% होगा तो कितना होगा? 1200 होगा। अगर ये 12,000 वैल्यू है तो इसका 10% 1200 होगा। ठीक है, और हमें चाहिए कितना? 40%। तो 1200 10% है तो 40% कितना हुआ? ऑब्वियसली 4 टाइम्स है तो 12 का 4 टाइम्स कितना हुआ? 48, मतलब 4800। ठीक है, और 12,000 उसकी पहले सैलरी थी। 4800 जो सैलरी आई वो बढ़ी हुई सैलरी है, 40%, मतलब कितना बढ़ा है? 4800 बढ़ी है। तो टोटल न्यू सैलरी कितनी होगी? 12,000 पहले की प्लस 4800 अभी की। तो दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ? 12 और 4 16 होता है। ठीक है, और 8 और बढ़ा हुआ है, 48 है ना, तो 16,800 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे 16,800। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेट कर सकता था बट इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप माइंड में करो, और ये चीज़ माइंड में करोगे तभी ये कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसको मैं कैलकुलेट करके ही बता दे रहा हूँ। देखो, उसकी पहले की सैलरी 12,000 थी। ठीक है, ये अर्लियर सैलरी है, और जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ 10% का, तो ये इसकी 10% हो गई कितनी? 1200। हमें इंक्रीमेंट कितने का चाहिए? 40% का चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो मतलब 40% का मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये होगी 4800। तो न्यू सैलरी कितनी हो गई? न्यू सैलरी हो गई 12,000 प्लस 48। अब देखो, ऐड हम कैसे करते हैं? ब्रेक करके ऐड करते हैं। 12 और 4 को ऐड किया 16, और 8 अलग से है तो 800, तो 16,800 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ ए मोबाइल, किसी मोबाइल का प्राइस 15,000 है, बट ड्यू टू स्लो डाउन इन मार्केट में कुछ स्लो डाउन हुआ और जिसकी वजह से इट्स प्राइस डिक्रीज बाय 16.66%। उसका जो प्राइस है वो इतना परसेंट कम हो गया। ठीक है, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ मोबाइल। देखो, 16.66 को मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन के जो पहली वीडियो थी, सबसे पहली वीडियो जो मैंने डाली थी फ्रैक्शन में, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की, उसमें इसकी वैल्यू थी 16.66% की 1/15। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हमें माइंड में करना है, ये हम लिख रहे हैं मगर इसमें हमारा टाइम जाता है, तो हमको बैंक के एग्ज़ाम करते टाइम हमें ये चीज़ें माइंड में ही करनी है। 16.66 की वैल्यू होती है 1/15, और 1/15 मतलब कि इसमें जो इसकी वैल्यू, ये जो मोबाइल का प्राइस था उसमें 1/15 का डिक्रीमेंट हुआ। 1/15 का डिक्रीमेंट हुआ मतलब इसका अगर 1/15 निकालें तो कितना हुआ? इससे डिवाइड करोगे 1/15 से, तभी तो आएगा इसका 1/15, है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो डिक्रीमेंट कितना हुआ? डिक्रीमेंट कितना हुआ? 1/15 का। किस में? 1/15 का हुआ किस में? 15,000 में। जिसमें होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना। इसमें 1/15 का डिक्रीमेंट हुआ तो कितना हुआ? 1,000 का। 1,000 इसमें घट गए, तो अब जो नई घट के जो इसका पैसा, जो इसकी वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 14,000। 14,000 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो वैल्यू थी इसकी उसमें स्लो डाउन हुआ मार्केट में और उसकी 16.66% बोलो, या तो बोलो 16.66% गिर गया, या फिर बोलो 1/15 गिर गया। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 1/16 इज इक्विवेलेंट टू 1/15, सॉरी 16.66% इज इक्विवेलेंट टू 1/15, जो कि मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है कि कोई राकेश है जिसके कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, जैसे 102 मार्क्स हैं मैथ्स में,
118 मार्क्स आ गए उसके हिंदी में, ठीक है। फिर उसके 104 मार्क्स इंग्लिश में, 1114 मार्क्स, इस तरह से उसके मार्क्स हैं 102। हम सीधा मार्क्स पे ही अटैक करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख जरूर लेंगे, मतलब हमें सिर्फ डिजिट पे फोकस करना, 102, 118, 104, 114, 96, ठीक है। अब हमारे सामने 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 सब्जेक्ट हुए, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना बोल रहा है, मैक्सिमम मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट इज़ 120 इंटू 5। तो ये तो टोटल मार्क्स हो गए सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के आल, ठीक है। अब देखो 102 और 118 ऐड करेंगे, और ये पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज, उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना है, ठीक है। अब देखो 102 118 ऐड किया तो कितना हुआ, 100 100 200 हो गया, और 2 और 18 20 हो गया, तो 220 हो गया, ठीक है, 220। फिर 104 और 104 के साथ ये बन रहा है 96, 4 और 96 अलग से 100 हो गया, ठीक है, और इसका 100 अलग से, तो ये हो गया 200। ये किसका होगा, 104 प्लस 96, और ये किसका होगा, 102 प्लस 118, ठीक। अब देखो तो हमारे पास इधर से 200 आ गया, इधर से 220 आ गया, बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है, 114, ठीक है, 114 बचा, ठीक है। तो 220 प्लस 200 प्लस 114, ठीक है, 4 3, और ये हो गया 534, ठीक है। अब 534 इसके इतने मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में मिला के आए, ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स कितने थे, 120 इंटू 5, और इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कैसे जाएगा, हम 12 से इसका 10 से इससे कट दिया 0, 12 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 का फिर 5 3 4 से डिवाइड किया तो क्या क्या है, 12 4 जा 48, ठीक है, 48, और यहाँ पे 53 है, 48 53 से कितना कम है, 5, ठीक है। तो 5 इधर चला गया, 54 आ गया, ठीक है। तो 12 4 जा 48, फिर से 48 आया, ठीक है। फिर आया 6 कम आया, ठीक है। तो 6 कम है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 60 हो गया, 12 5 जो 60, पॉइंट लगाया 60, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2। अब इसका 2 टाइम्स कितना हुआ, इसका 2 टाइम्स हुआ ऑब्वियसली, ये 44 है तो इसका 2 टाइम्स हुआ 88, और 0.5 है, 0.5 का 2 टाइम्स 1 होता है, तो 88 इधर से आ गया, 1 इधर से आ गया, 89 हो गया, 89 इज़ द आंसर, ठीक है, 89% इज़ द आंसर। तो उसके ओवरऑल परसेंट उसकी 89 आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जैसे कि 20% लेस देन 80 लिखा है, विच नंबर इज़ 20% लेस देन 80, मतलब वो नंबर हमें बताओ जो कि 80 से 20% कम हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो नंबर बताओ जो 80% 80 का 80% हो, क्योंकि 80 से 20% कम 80 का 80% ही होगा, ठीक है। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को जा सकते हैं, रीच कर सकते हैं। पहला तो या तो हम 80 में 20% जो 80 का होता है वो घटा दें तो हमारा वो नंबर आ जाएगा, ठीक है, पहली बात। या फिर हम डायरेक्ट 80 का 80% निकाल लें तो वो उसके बराबर होगा वो नंबर। तो हमारे लिए आसान 20% निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम 20% अगर हमें निकालना है 80 का, तो हमें 80 का पहले 10% निकालना होगा, और 80 का 10% हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि एक डेसिमल आगे बढ़ जाते हैं, तो 80 का 10% 8 हो जाएगा, ठीक है। और 20% निकालने के लिए इसका 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20% हो गया इसका 16। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो नंबर बताओ जो इससे 20% कम हो, ठीक है, या फिर हम कह दें 16 कम हो, क्योंकि 20% इज़ इक्विवेलेंट टू 16, ठीक है। तो इस केस में हाँ, तो 20% इससे 16 कम हो तो मतलब कि वो नंबर होगा 64 ऑब्वियसली। अगर 80 से 16 कम होगा जो नंबर, वो नंबर पूछा है इसमें, तो 64 इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर अगर इसको हम लिख के बताएं तो ऐसा करना है, इसमें 80 माइनस नंबर, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20% ऑफ 80,
80 माइनस 20% ऑफ 80 हमने निकाला 16, तो ये हो गया 64। तो x की आंसर हो गया 64। मतलब कि विच नंबर इज़ 20% लेस, मतलब 20% लेस करना है हमें, तो घटाना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन में जैसे कि हमारा 95% लेस देन 700 हमसे पूछा है। ठीक है, तो 95% लेस देन 700, या तो हम इसमें 95% घटाएं, लाइक 700 माइनस 95% ऑफ 700, वो हमारे नंबर के बराबर होगा। या तो ऐसा करें, या फिर हम डायरेक्ट इसका 95% है, मतलब अगर हम 5% निकाल लें ऑफ 700 का, तो यही चीज़ होगी जो सेम इसमें लिखी है। तो हम हमारे लिए आसान ये होगा निकालना। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 700 का 10% निकालेंगे। 700 का 10% क्या होगा, 70। ऑब्वियसली एक आगे बढ़ जाएगा, तो 5% इसका हाफ होता है, तो 5% इसका हाफ मीन्स 35। तो इसमें हमसे वो 35% ही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे घटाने के बाद जो हो रहा है, कम हो रहा है, वो हमारा आंसर है। विच नंबर इज़ 95% लेस देन 700। 95% या तो हम माइनस करते इसमें और जो आंसर आता वो लिखते, या फिर हम डायरेक्टली पहुँच गए, हमने डायरेक्ट 5% निकाला। क्योंकि 95% लेस करना मतलब एक तरीके से 100% माइनस 95% 5% के बराबर ही होता है। या तो हम इस तरह से निकालें या हम इस तरह से निकालें। ठीक है, तो हमने इस तरह से ना निकाल के हमने इस तरह से निकाला, 5% निकाल लिया। ठीक है, मगर पिछले सवाल में हमने क्या किया था, पिछले सवाल में हम या तो ऐसे कर सकते थे 100 माइनस 20%, या फिर हम 80%। ठीक है, तो हमने पिछली बार इससे ना निकाल के इस तरह से निकाला था, 20% लिखा था। ठीक है, तभी हमने 20% निकाल के फिर उसमें माइनस कर दिया था, ये वाला चीज़ मेथड अपनाया था। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पूछता है वाट परसेंट ऑफ 72 इज़ 18। मतलब इसमें वाट परसेंट को हम मान लेते हैं x। ठीक है, 72 का x% 18 है, तो वाट परसेंट x पूछा है, कितना होगा 72 का मतलब कि का जहाँ पे आता है वहाँ मल्टीप्लाई बाई करते हैं, और 100 इज़ इक्वल टू 18। या फिर ऐसे हमने परसेंटेज में सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं ना, और फिर सिंबल हटाते हैं तो हम x/100 कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ होगी। तो हमसे x पूछा है, तो ये सब उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/72 इंटू 100। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो ये जाएगा 4। ठीक है, और 4 से जब 100 करिएगा तो 25 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 25। आई होप आपको ये वीडियो सब अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स।